सामने आई है। अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इजहार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतांशी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रही हैं, अपडेट क्या है? देखिए, हालत बहुत ही खराब है यहाँ पर और आपको तस्वीरें सीधे दिखाती हूँ कि ये जो जगह थी यहीं पर वो पटाखों की फैक्ट्री थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी आपको मलबे के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। धमाका इतना जबरदस्त था, इतना बुरा ब्लास्ट था कि जिसके बाद जो है कुछ भी नहीं बचा है और आपको दर्जनों भर यहाँ पर फायर ब्रिगेड्स नजर आएंगे, यहाँ पर आपको जेसीबीज नजर आएंगे जो कि मलबा हटाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। धमाका इतना बुरा था, अगर आप सामने के घर देखेंगे, सामने के पूरे घर जो है उनकी दीवारें टूट चुकी हैं, वो पूरे तरीके से तहस नहस हो चुके हैं और मलबा हटाने का काम फिलहाल अभी किया जा रहा है। यहाँ से कई एम्बुलेंसेस में से जो अगर हम बात करें भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम, कई जगहों पर जो है वो रवाना किया जा रहा है, लेकिन लगातार फायर ब्रिगेड्स के आने का सिलसिला जारी है। लगातार आग बुझाने का काम जो है क्योंकि चल रहा है। आग भले ही बुझ चुकी है, उस तरह की नहीं है जो कि पहले थी, लेकिन अगर आपको मैं आपको साफ साफ बता दूं कि एक यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आग जल रही है। आप देखेंगे धुआं लगातार निकल रहा है, धुआं अभी तक बुझा नहीं है, कहीं ना कहीं से धुआं लगातार निकल रहा है जो कि साफ तौर पर बता रहा है कि आग अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं लगी हुई है, जिसको बुझाने का काम फायर ब्रिगेड्स के जरिए किया जा रहा है। आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि पुलिस वहां पर जो है अभी किसी को आने नहीं दे रही है, क्योंकि अभी भी हैजार्डस हो सकता है, इसीलिए जो पूरा मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे आपको एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा, वो बिल्डिंग वही जो है जो बिल्डिंग थी, पटाखा फैक्ट्री जो थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। अगर आप तस्वीर देखिए, एक और आपको एक जगह आग अगर जलती हुई दिख रही होगी थोड़ी सी, क्योंकि पटाखे की फैक्ट्री थी, वहां पर अभी भी थोड़े बहुत आपको पटाखे जो है वो जैसे जलते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि देखिए क्योंकि बारूद अंदर जो है वो बड़ी संख्या में था, भारी मात्रा में बारूद अंदर था, इसलिए अभी तक जो है वो बिल्कुल भी धुआं शांत नहीं हुआ है। धुआं लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार फायर ब्रिगेड्स लाई जा रही है, पानी डालने की पूरी कोशिश। देखिए 5 से 6 फायर ब्रिगेड्स यहाँ पर लगी हुई है, पानी डालने की भी पूरी कोशिश की जा रही है और कहीं से कहीं तक जो है अभी हम कह सकते हैं अंदर कहीं पर आग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर आप देखेंगे लगातार कोशिशें जारी है। देखिए कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला हुआ है इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि एक तो ये अवैध तरीके से संचालित फैक्ट्री थी, इसके पहले भी कई बार इसकी शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन कोई भी इसका जो है हम कह सकते हैं कि किसी ने इसको लेकर संज्ञान नहीं लिया और इसीलिए देखिए अब यहाँ से जो है सभी को हटाया जा रहा है कि मान लीजिए अगर देखिए एसडीआरएफ यहाँ पर पहुंच चुकी है। अगर मैं आपको बता दूं, तस्वीरें दिखा दूं, एसडीआरएफ यहाँ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि देखिए लगातार हालत बिगड़ते जा रहे हैं, तो एसडीआरएफ को मौके पर बुला लिया गया है। एसडीआरएफ यहाँ पर पहुंच चुकी है और एसडीआरएफ अब पूरा जो है वो मलबा क्लियर करके जो है सब कुछ पूरे मामले को अपने हाथ में लेगी। एक चीज इसमें ये देखने की वाली है कि जो मलबा है इसके नीचे भी अभी कई लोग दबे हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में कई लोग काम कर रहे थे। यहाँ पर जो है विधायक आशीष शर्मा भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो भी लगातार जायजा ले रहे हैं। मंत्री उदय प्रताप भी थोड़ी देर पहले पहुंचे। बिल्कुल अमृतांशी, आपसे बड़ा है, संवेदनशील भी है, कई लोगों की मौत हुई है। अभी क्या कुछ आप इसमें आगे हैं? घटना निश्चित ही बहुत दर्दनाक हुई है। आतिशबाजी बनाने के पटाखे में विस्फोट हुआ है और इस मलबे के नीचे कितने लोग दबे हैं अभी ये बाद में ही पता चल पाएगा, लेकिन उन सब उपचार अच्छे से हो जाए। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश सरकार ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई की है। लगभग 50 से अधिक एम्बुलेंस इस समय हरदा में पहुंच चुकी हैं, जो राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। फायर ब्रिगेड भी आ चुकी है और हम सबका इस समय यही प्रयास होना चाहिए। ये अवैध तरीके से चल रहा था, बार बार ऐसे अवैध जगह जो होती है उनकी वजह से बड़े हादसे होते हैं। सबक क्यों नहीं लिया जाता? दमोह में भी हुआ था, पेटलाबाद में भी हुआ था। देखिए इस घटना के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी। अगर ये अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था तो निश्चित ही जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस समय हम सबकी भावना यही होना चाहिए। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी भी आग भड़क रही है, आग अभी शांत नहीं हुई है और इसी कारण धुआं जो है वो लगातार निकल रहा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो यहाँ पर सामने के घर है, मलबा तो मैं आपको लगातार दिखाई रही हूँ, वो सामने हमारे कैमरा पर्सन अभिषेक दिखा रहे हैं। जो घर आप देख रहे हैं, आप देखिए धमाका इतना जबरदस्त था, अभी भी आपको शायद आवाजें सुनाई दे रहे होंगे, अंदर अभी भी पटाखे फूट रहे हैं, हमने अभी सुना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कईयों लोग जो है अब यहाँ पर देखिए एसडीआरएफ पहुंच चुकी है, यहाँ पर जो है उनके जरिए पूरा निरीक्षण किया जाएगा, क्योंकि
जैसा कि अभी विधायक ने भी बताया, और ये हम भी जानते हैं कि अभी भी मलबे के अंदर बिल्कुल 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 अमृतांशी, आप जरा कोशिश करें वहां किसी से बात हो जाए। आपके पास 1 मिनट में पहुंच रहे हैं, आप जरा कोशिश कीजिए जो इस हादसे को बेहतर बयां कर सके। तब तक इजहार से अपडेट ले लेते हैं। इजहार, मेरे ख्याल में आप इस वक्त अस्पताल में हैं, वहां पर कैसे स्थिति है, किस तरीके से इस मामले को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है? इजहार। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं हमीदिया अस्पताल में हूं और यहां पर अभी तक 4 पेशेंट्स को लाया जा चुका है, जिनमें एक का नाम पीर भी है, दूसरे का नाम रहीम खान, तीसरे का नाम सुभद्रा बाई, चौथे का नाम अमीना और एक अन्य जो है दुर्गेश प्रसाद, जिनको भोपाल के नर्मदा अस्पताल में एडमिट किया गया है। और यहाँ पर एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि जो रहीम खान थे उनका निधन हो चुका है। उनके साले हैं वहीद खान जो मेरे साथ हैं, इन्होंने अभी बताया कि उनका जीजा का निधन हो चुका है और उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। तो हमारे साथ खुद वहीद खान है। वहीद जी, आप अपने जीजा को लेके आए थे रहीम खान को जी, क्या हुआ था उन्हें? अस्पताल उसमें गए थे अपने पटाखा फैक्ट्री में काम करने। हाँ। जो बम ब्लास्ट हुआ वहाँ पे, जो उसमें उनको चोट लगी। आप बता रहे थे कि वो लोगों को बचाने के लिए अंदर गए थे, तो दीवार बनाने गए थे ना, तो ये बाहर आ गए थे। ये तम्बाकू सुपारी खाते पीते हैं, तो ये बाहर आ गए थे। जब ये बाहर आए तो जब ब्लास्ट हुआ तो ये फिर गए थे और लोगों को निकालने गए थे। बड़ी बड़ी इमारतों वो फिर दीवार इनके ऊपर गिरी। तो फिर हरदा से यहाँ लेके आए आप? जी। तो अभी यहाँ पर कैसी स्थिति है? यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अभी क्या हो रहा है? पीएम हो रहा है उनका। पीएम हो रहा है जी। तो बिल्कुल, तो ये रहीम खान एक घायल थे जिन्होंने हरदा के अंदर जब ब्लास्ट हुआ तो वो फैक्ट्री के बाहर थे और लोगों को फैक्ट्री से निकालने के लिए वो फैक्ट्री में दाखिल हुए थे और उनके ऊपर दीवार गिर गई, जिससे उनके सर में गंभीर चोट आई। उनको हमीदिया अस्पताल लाया गया, जहां पर इनकी मौत हो गई है। उनके साले वहीद खान हमारे साथ थे, जिन्होंने हमको ये बिल्कुल बिल्कुल इजहार, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास थोड़ी देर में पहुंचेंगे। दर्शकों को एक बड़े अपडेट से रूबरू करा दें। 9 लोगों के मौत की खबर थी, अब ये संख्या बढ़कर 10 हो गई है। दुआओं का दौर जारी रहना चाहिए, क्योंकि बताया जा रहा है जिस स्थिति है ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। करीब 90 लोग घायल हैं, 10 लोगों की जान चली गई है, एक की मौत अभी यहां पर हो गई। हमारे सहयोगी ने मृतक के परिजन से बात की है। भोपाल में इलाज के दौरान एक और मौत की खबर सामने आई है। हरदा धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है। मृतक के परिजन से एनडीटीवी ने बात की और यहां पर अभी ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। इस वजह से यह जरूरी है कि यहां पर जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में लिया जाए। एक तरफ रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं, एनडीआरएफ यहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर जुड़े हुए हैं। अमृतांशी, आपके पास आना चाहेंगे, जरा बताएं क्या है अपडेट? मृतकों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जो मलबा मैं आपको दिखा रही थी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिसको हटाने का काम लगातार जारी है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ, क्योंकि देखिए लाशें दबी हुई हैं। आप मलबा देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि कितने बुरे हालात यहाँ पर बन चुके हैं और लगातार आप देख रहे हैं धुआं धधक रहा है, यानी कि आग अभी भी कहीं लगी हुई है, वो शांत नहीं हुई है। और मौत का आंकड़ा तो देखिए बढ़ेगा ही, जांच की बात है। अभी जो कैजुअलिटीज है वो पूरा गिनने में बहुत समय लगने वाला है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सब बता भी रहे हैं कि अंदर जो है मलबे के अंदर भी बहुत सारी बॉडीज हो सकती हैं। हालांकि कुछ घायलों को रेफर किया गया है, भोपाल और नर्मदापुरम अलग अलग जगहों पर भेजा गया है, लेकिन हालात यहाँ पर देखिए अभी सुधर नहीं रहे हैं। लगातार फायर ब्रिगेड आती जा रही है। यहाँ पर कोई भी जो है अभी स्थिति कंट्रोल में करने में समय लगने वाला है। वो स्थिति कंट्रोल जो है वो अभी करने में समय इसलिए भी लगेगा क्योंकि आप लगातार ये धुआं जो उठता देख रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर किसी का भी काम करना, किसी का भी खड़े रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पूरी जनता को हटा दी गया, क्योंकि काफी जनता इस हादसे के बाद यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी, लेकिन पूरी जनता को हटाकर इस जगह को क्लियर किया जा रहा है। वहाँ पे सिर्फ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को जो है वो जाने की इजाजत है और सभी कुछ जो है वो अभी यहाँ से स्टाफ किया जा रहा है, जिससे कि मलबा हटेगा तो कम से कम ये पता लग सकेगा। क्योंकि देखिए फैक्ट्री के अंदर भी जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस समय बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। ऐसे में कौन जो है अंदर मौजूद थे, किनके परिवार वाले अभी भी जो है वो गुमशुदा है, कितनी मौत अभी हुई है, ये एक बड़ा जो है हम कह सकते हैं कि
सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये धुआं का गुबार जो है ये पूरा इलाका उसमें टर्न होता जा रहा है और जो है यहाँ पर खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो लगातार लोगों को हम कह सकते हैं कि मलबा हटाने का भी काम लगातार जारी है और पूरी कोशिश भी की जा रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो कि पहुंच चुकी है, क्योंकि देखिए ऐसे में बेहद ही जरूरी हो जाता है कि कामकाज जो है वो किया जा सके। मयंक कुमार जैन जी यहाँ पर मौजूद है। सर, लगातार कोशिश की जा रही है मलबा हटाने की, अभी कैजुअलिटीज का कुछ प्रॉपर नंबर नहीं है। नंबर नहीं है, एक्चुअल नंबर नहीं है हमारे पास। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार हम निकाल रहे हैं, मलबा निकाल रहे हैं। अगर हमें कोई अंदर मिल रहा है तो हम डेड बॉडीज निकाल के हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। हाँ। एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी जो है लगातार काम कर रही है। सबसे पहले एसडीआरएफ हरदा टीम यहाँ पर पहुंची थी, मैं यहाँ पर हरदा में पोस्टेड हूँ। सबसे पहले हम ही लोगों की टीम ने आकर रेस्क्यू काम शुरू किया था और 7-8 डेड बॉडीज तत्काल हमने, और जो घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया था। सर, अभी यहाँ से कोई बॉडीज निकली है क्या? अभी तो रिसेंटली नहीं निकली है, लेकिन थोड़ी देर पहले तक बॉडीज निकली थी तो उन्हें हम हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं जैसे बता रहे हैं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार कामकाज करने में लगी हुई है। जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी है और उन्होंने ये भी बताया है अमृत की देखिए यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ से बॉडीज अभी निकली है, यानी कि जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है बॉडीज निकालने का काम भी लगातार जारी है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे जैसे जैसे ये मलबा क्लियर होगा, हालांकि यहाँ पर धुआं इतना हो चुका है, धुएं है कि किसी का भी खड़े रहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो हरदा की टीम थी वो पहुंच चुकी थी, अब वो मलबा हटाने का काम करेगी और ये सब क्लियर करने का काम किया जाएगा। और अब दोबारा से आग ना भड़के, क्योंकि पहली 2 प्राथमिकताएं कि ये जगह अब दोबारा हजार बन जाए, दूसरा जो भी घायल है या जिनकी भी जो है अगर मौत हुई भी है तो उनको यहाँ से निकाला जाए और यहाँ से जो है सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो ये अभी सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो यहाँ की टीम की है, जो कि पूरी तरीके से लगातार जारी। अगर आपको ये साउंड शायद सुनाई दे रहा होगा और सारी जो कि फायर ब्रिगेड्स का पानी खत्म होता जा रहा है, फायर ब्रिगेड्स का पानी जो है एक एक फायर ब्रिगेड्स आती जा रही हैं। और अगर आप देखेंगे नर्मदापुरम जिले की फायर ब्रिगेड्स हैं, बूंदी से फायर ब्रिगेड्स आई हुई हैं। और अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आपको सामने दिख रहा होगा तो वहां पर धुएं के उस तरफ जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वाले पहुंच चुके हैं और वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो पानी की बौछार शुरू कर दी है। अगर धुएं में थोड़ा विजिबल होगा तो आप देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है और अब कुछ भी नहीं बचा है। और वहां से अगर आप देखेंगे तो मलबा हटाना और पानी जो है धुएं को हटाना इसलिए भी जरूरी होगा है, जिससे कि अगर कोई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जैसा कि पुलिस अधिकारी ने बताया, अगर कोई नीचे लोग दबे हुए हैं मलबे के तो उनको भी जो है खास तौर से यहाँ से जो है हटाया जा सके। क्योंकि देखिए भले ही पूरी कोशिशें यहाँ पर लगातार जारी हैं, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता यही है कि दोबारा से यहाँ पर कोई बड़ा हादसा क्रिएट ना हो। पूरी देखिए अगर आप देखेंगे अभी तो यहाँ पे से जेसीबीज भी, आप ये तस्वीरें मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ पर आपको देखनी पड़ेंगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक गाय जो है पूरी तरीके से जली हुई है, मौत हो चुकी है उस गाय की। ये तस्वीरें शायद आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये जो है तस्वीरें बता रही हैं कि ये हादसा छोटा नहीं है, ये मामला छोटा नहीं है और ये घटना जो है वो अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जिस तरीके से जेसीबी से निकालने का काम जारी है, शायद ये तस्वीरों ने आपको विचलित जरूर कर दिया होगा, लेकिन अमृत यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। अभी जिस तरह से एक गाय निकली आपने देखा होगा और उस तरह से जो है अभी ह्यूमन बॉडीज भी यहाँ से निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कई लोगों के मलबे में दबे होने की अभी भी संभावनाएं हैं, जिनको निकालने का काम एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार कर रही है। और ये घटना जो है पूरी तरीके से बड़ी हो चुकी है और ये हम कह सकते हैं मौत का इलाका बन चुका है, जहां पर बॉडीज जो है वो सिर्फ जली हुई निकल रही हैं। किसी के हाथ पैर कट गए हैं, किसी को जो कोई पूरी तरीके से जल गया है, कुछ बॉडीज को पहचानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कौन होगा ये तो हालांकि बाद में पता चलेगा। लेकिन पटाखा फैक्ट्री में एक बार फिर ये जो इस तरह से जो घटना आई है सामने, ये घोर लापरवाही है और लापरवाही होने के साथ साथ उस लापरवाही का नतीजा आज यहाँ जितने भी लोग हैं सभी को भुगतना पड़ रहा है। जी अमृत, बिल्कुल, इस मामले में जांच और उसके बाद एक्शन लेने की बात कही जा रही है। अमृतांश, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। ये तस्वीरें दिल के इत्मीनान का इम्तिहान ले रही हैं। इजहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इजहार, क्या है अपडेट और वहां जरा बताएं कि जो घायल पहुंच रहे हैं उनका किस तरीके से उपचार किया जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले कलेक्टर भोपाल ने हमसे बात की थी। उन्होंने बताया कि हरदा से जो है 20 एम्बुलेंस रवाना हुई हैं। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि कितनी एम्बुलेंस भोपाल आएंगी और कितनी इंदौर आएंगी। फिलहाल 3 एम्बुलेंस भोपाल पहुंच चुकी हैं। 2 एम्बुलेंसों में एक पेशेंट था, वहीं एक एम्बुलेंस में 2 पेशेंट थे, तो 4 पेशेंट को हमीदिया लाया जा चुका है। इनकी में से एक जो पेशेंट है उसका जो राइट हैंड जो है वो कंधे से अलग हो चुका है, और एक पेशेंट जो रहीम खान थे जिनके ऊपर दीवार गिर गई थी, उनका निधन हो चुका है। तो कुल मिला के यहाँ पर अभी 3 पेशेंट हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। और अगर हम इनके इलाज की बात करें तो अस्पताल स्टाफ ने अपनी तैयारियां उनसे पहले ही पूरी कर ली थी। लगभग 50 बेड हमीदिया हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स के लिए रिजर्व किए गए हैं, और जितनी जो उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे आईसीयू रूम हो, चाहे बेड हो, सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं और जो है उनका इलाज जारी है। हालांकि इलाज से पहले ही एक जो पेशेंट थे रहीम खान, उनकी मौत हो चुकी है। बाकी 3 पेशेंट्स का इलाज जारी है। जी इजहार, क्या अलग से कोई वार्ड बनाए गए हैं? और यहाँ एक मुश्किल ये भी है कि घायलों को करीब 4 घंटे इंतजार करना होगा। 150 किलोमीटर दूरी है हरदा से भोपाल की। क्या कोई अलग से वार्ड बनाए गए हैं और किस तरीके से यहाँ पर घायलों को लाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो वार्ड थे यहाँ पर उन्हीं में अलग से 50 बेड रिजर्व किए गए हैं, जिनमें हरदा से लाए गए पेशेंट्स को रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें दूरी की, तो हरदा से भोपाल की दूरी 150 किलोमीटर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मरीज़ हैं उनको इलाज मिलने में देरी हो रही है। और अगर ये जो रहीम खान है, इनका हरदा में इलाज होता तो शायद ये बच सकते थे, लेकिन जो घटना इतनी गंभीर है, इतनी भयानक है, और जो उनको चोट आई वो इतनी बड़ी थी कि जिसका हरदा में इलाज नहीं हो पाया, जिसके चलते उन्हें हमीदिया हॉस्पिटल रेफर किया और 150 किलोमीटर का सफ़र कर वो भोपाल पहुंचे। हालांकि यहाँ पर उन्हें जो है डॉक्टर्स ने डेड घोषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो दूरी है वो भी वजह बनी है। और अगर हम बात करें बेड की या फिर वार्ड की, तो वार्ड और बेड का कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। सभी जो है भरपूर और बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, एक बार अपने कैमरे साथी राजू बाथम से कहूँगा कि वो दिखाएं कि देखिए अभी भी स्ट्रेचर लेके जो अस्पताल का स्टाफ है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है। और अगर हम बात करें इलाज की और बेड की, वार्ड की, तो यहाँ पर उसकी कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ दूरी की, क्योंकि जो 150 किलोमीटर की दूरी है जिसको तय कर मरीज़ यहाँ पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनके लिए जो है परेशानी का सबब बन रहा है, नुकसान का सबब बन रहा है। और अगर जो कैजुअलिटी हुई है कहीं ना कहीं उसको भी वजह माना जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर पूरी मौजूद है। और अगर हम बात करें हरदा सामग्री भेजने की, तो यहाँ से एक स्पेशलिस्ट सर्जन 3 और उनके साथ में 3 डॉक्टर और बहुत सारा बर्निंग सर्जरी का सामान, मेडिकल का सामान भी करीब 1 घंटे पहले हरदा के लिए रवाना किया गया है, क्योंकि अगर वहाँ पर किसी तरह की कोई कमी आती है तो उसको पूरा किया जा सके। अगर वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होता सर्जन, तो उसकी कमी को भी पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल इजहार, आपसे आप क्योंकि राजधानी में आपसे समझना चाहेंगे, राजधानी में कैसी हलचल है हरदा मामले को लेकर? महकमे की बात करें, मंत्रालय की बात करें, क्या कुछ किए जा रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए जिस समय ये हादसा हुआ उस समय मध्य प्रदेश के मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक चल रही थी। तो जैसे ही ये सूचना आई, एक हड़कंप सा मच गया, अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया और आनन फानन में जांच कमेटी गठित की गई। सीएम ने उसी समय, जैसे सूचना मिली वैसे ही समय मंत्री उदय प्रताप सिंह को जो है हरदा रवाना किया। मंत्री उदय प्रताप सिंह हेलीकॉप्टर से हरदा रवाना हुए, उनके साथ में एसीएस अजीत केसरी भी थे। कमेटी गठित की गई और राहत और मुआवजे का ऐलान किया गया। तो कुल मिला के जैसे ही ये घटना की सूचना आई, भोपाल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और अगर हम बात करें तो भोपाल और हरदा से भोपाल पेशेंट लाने के दौरान भोपाल से कुछ किलोमीटर दूर से भोपाल का जो हमीदिया हॉस्पिटल है, यहाँ तक एक ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया था, जिसकी वजह से जो यातायात था उसको डाइवर्ट कर दिया गया था। उससे भी जो आमजन थे कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो भोपाल में इतनी जो
पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो रोड पर उतर गई है और रोड को क्लियर कर रही है और हमीदिया हॉस्पिटल जाने वाले को ट्रैफिक फ्री रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल था और जो एम्बुलेंस है उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 एम्बुलेंस आ चुकी हैं और माना जा रहा है कि 17 एम्बुलेंस और आना बाकी हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि उनमें से कितनी एम्बुलेंस भोपाल आएंगी और कितनी इंदौर रवाना होंगी। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, नरेश शिवाजी पटेल। हम कोशिश करेंगे उनसे बात, नरेश शिवाजी पटेल, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नरेश शिवाजी पटेल यहाँ पहुंचे हुए हैं। नरेश जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं? अरे नीचे कर लो। सारी तैयारियां हैं और सारे हमारे डॉक्टर पूरा स्टाफ तैयार है। जैसे भी आएंगे तत्काल उनको यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में यहाँ पे चाक चौबंद है और मैं केवल उनको देखने के लिए सर कितने लोगों को लाने की? तो बिल्कुल ये थे नरेश शिवाजी पटेल जो राज्य मंत्री हैं, ये पहुंचे थे और अभी वो घायलों को देखने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सीएम भी जल्द ही यहां पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। इजहार, क्या एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जा सकती है, ये क्या संभव है? और इसके साथ साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी समझना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल बहुत भीड़भाड़ थी और मीडिया का जमावड़ा भी था, तो बहुत ज़्यादा बोलने से बचते हुए वो कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करके निकल चुके। उन्होंने कहा कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, उनके इलाज की समुचित व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। हालांकि जब उनसे दोषियों पर कार्रवाई की बात की तो वो चले गए। जी बिल्कुल। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यहाँ पर नरेंद्र शिवाजी पटेल हमारे यहाँ पहुंचे, जहां हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। भोपाल से लेकर हरदा तक पल पल की अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस बीच ये तस्वीरें सामने आ रही। अभी हम खड़े हैं हरदा जिले के डेहटा रोड पर, जहां पर फटाका फैक्ट्री है। वहां पर अभी 1 घंटे पहले जो भीषण आग लगी थी, भीषण आग लगने के बाद जो फटाका फैक्ट्री में जो है तमाम तरह के जो है विस्फोट हुए थे। विस्फोट के बाद अभी तक 60 लोगों के घायल होने की जानकारी है और अभी 3 से 4 लोग जो है इसमें शांत होने की जानकारी मिली है। 4 लोगों के मौत की खबर मिली है। फटाका फैक्ट्री में ये विस्फोट होने के बाद कैसा ब्लास्ट हुआ था कि फटाका फैक्ट्री जमींदोज हो चुकी है। अभी इसमें कितने लोग फंसे हैं ये कह पाना मुश्किल है। लगभग 25 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड की लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ लगातार जो है वहाँ पर मौके पर मौजूद है। वो लगातार वो है पानी से आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये फटाका फैक्ट्री का एक हिस्सा हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पूरा ये ऑफिस का काम होता था। ये ऑफिस के काम में यहाँ पर भी है, ये ब्लास्ट होने से शटर पूरी तरह से उखड़ गई है। तो ये पूरा इलाका जो हम बता रहे हैं जहाँ से धुआं उठ रहा है, ये पूरा इलाका फटाका फैक्ट्री का। हमारा एक लड़का भी मिल गया अस्पताल। क्या हो गया था? वो रोटी देने आया था और जैसे वो रोटी रखा है और भागा, जैसे पीछे से गई। तो आप कैसे निकले वहाँ से? कैसे निकाला? हम तो भाग लेते, हम सोचा था वो भी भागा, वो हमारे आगे भागा, पर वो दिखा ही नहीं हमको। कैसे अंदर वो लोग फंसे हैं क्या? कितने साल का बच्चा? 8 साल का। कलेक्टर की और मेरी बात हुई है, कलेक्टर ने भी इसको संज्ञान में लिया है और अगर इस तरह की घटनाओं में संज्ञान प्रशासन ना ले तो ये घटनाएं बढ़ेंगी और ये बहुत दुखद घटना है, हृदयविदारक घटना है। और बुरहानपुर से भी यहाँ पर डॉक्टर्स और एम्बुलेंसेस वहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं। मामले में पटाखा फैक्ट्री में यहां पर धमाका और उसके बाद आग लग गई। 4 महिलाओं की मौत, 6 पुरुषों की मौत की खबर सामने आ रही है। मामले पर संज्ञान आला अधिकारी और सियासतदान ले रहे हैं। हरदा से पेशेंट्स को लाने का सिलसिला शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि एक महिला को लाया गया है और बड़ा ही विभत्स और दुखदायी दृश्य महिला का जो है धमाके में हाथ कटकर अलग हो चुका है। ये पहले मरीज थे जो जिनको हरदा से लाया गया है। अमीना नाम की एक घायल महिला को लाया गया है जिनका एक सीधा हाथ
जो कि धमाके में उड़ चुका है, जिनको हमीदिया हॉस्पिटल लाया गया है। पेशेंट्स को लाने का दौर लगातार जारी है और अभी एक एम्बुलेंस आई है और कई एम्बुलेंस आने का इंतजार है। कैमरा पर्सन राजू बातम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इज़हार हसन खान। ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं, दिल के इत्मीनान का इम्तिहान ले रही हैं। अलग अलग शहरों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। फटाका फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद और इसके बाद महकमे से लेकर मंत्रालय तक में हलचल है। और इससे पहले यहां पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री पहुंचे नरेंद्र शिवाजी पटेल अस्पताल में, और वो भी नजर बनाए हुए हैं। एक एक करके तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने मामले पर संज्ञान लिया है। मुआवजे के ऐलान किए गए हैं। ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 10 पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी इज़हार जुड़े हुए हैं। इज़हार, अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो अब सीएम मोहन यादव कभी भी यहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है यहां पर पहुंच चुका है। और उससे पहले जो सीएम के सिक्योरिटी के ऑफिसर थे वो भी यहां पर दिखाई दिए थे। हालांकि अभी जो स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, वो पहुंचे हुए हैं। वो पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। और अब जिस तरह से बम डिस्पोजल स्क्वाड आया है, डॉग स्क्वाड आया है, तो माना जा रहा है कि सीएम भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि अगर हम हादसे की बात करें तो हादसा कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये एक बार सुनिए, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल एक बार फिर पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या स्थिति है? सब बढ़िया है, सब जो भी आए हैं उनको तत्काल रूप से उनका इलाज किया जा रहा है। और यहाँ पे बड़ी मात्रा में बेड्स को रिजर्व भी कर लिया गया है जी। जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको तत्काल यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स की टीम तैयार है। और डॉक्टर्स की टीम जैसे भी एम्बुलेंस से जो भी मरीज आ रहा है उसको तत्काल उसको इलाज, हर तरह का इलाज के लिए टीमें तैयार है। इंस्पेक्शन करने गए थे, क्या हालत कैसी है? ना देखिए, जो मरीज अभी आए हैं वो स्टेबल हैं, उनको तत्काल यहाँ हमारे डॉक्टर्स की टीम देख रही है। जिस तरह के भी इलाज की उनको आवश्यकता है उस तरह के इलाज के लिए डॉक्टर्स के स्पेशलिस्ट की टीमें तैयार है। एक मरीज की मौत हो गई, उनके परिजन ने बताया। अभी देखिए, अभी इसकी कोई मेरे को जानकारी नहीं है। तो ये थे नरेंद्र शिवाजी पटेल, जो स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि जो मरीज हैं उनकी हालत अभी स्थिर है और समुचित व्यवस्था की जा रही है उनके इलाज की। और एक और एम्बुलेंस आने वाली है और आप सुन सकते हैं कि एम्बुलेंस, ये हरदा से एक और एम्बुलेंस आई हुई है और इसमें भी जो पेशेंट हैं जिनको हरदा से लाया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हरदा से लाए गए घायलों की ये तस्वीर है, जिसमें जो है हरदा से पेशेंट्स को लाया गया है। बिल्कुल, इज़हार, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और एम्बुलेंस यहां पर आई है हरदा से भोपाल, और दूरी करीब 150 किलोमीटर है और 3.5 से 4 घंटे का सफर यहां पर तय करना पड़ रहा है, जो कि मुश्किल भरा है। भोपाल से हमारे सहयोगी इज़हार हसन खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इज़हार, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हरदा की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार इस मामले पर प्रशासन की तरफ से भी संज्ञान लिया जा रहा है और एक एक करके मंत्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं।